पिछले लेक्चर में आपने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा को समझा। अब हम बात करेंगे शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। शिक्षा के अर्थ और परिभाषाओं को जानने के बाद कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं जिसके द्वारा शिक्षा को समझना और सरल होगा। सबसे पहली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सीखना स्वतः उसमें जुड़ जाता है, यानी शिक्षा और सीखना एक तरह से पर्यायवाची शब्द ही माना जाता है। शिक्षा सीखने को आगे बढ़ाती है, सीखने को गति प्रदान करती है। दूसरा बिंदु है ज्ञान अथवा जानने की प्रक्रिया। शिक्षा को जानने की प्रक्रिया भी माना जाता है। चाहे आप विद्यालय की चार दीवारी में आप शिक्षा प्राप्त करें या जीवन में कठोर या कड़वे अनुभव प्राप्त करके आप शिक्षा प्राप्त करें, या दोनों ही प्रकार की शिक्षा ज्ञान और जानने की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे विद्यालय में आप विभिन्न पाठ्य वस्तु का अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे करके आपके ज्ञान में वृद्धि होते जाती है और यह ज्ञान आपको आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। तीसरा बिंदु है समस्या समाधान योग्यता। वास्तव में शिक्षा एक प्रकार की समस्या समाधान योग्यता है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप शिक्षा प्राप्त करते जाएंगे, आप में समस्या समाधान करने की योग्यता धीरे धीरे करके विकसित होते जाएगी। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को रोजगार दिलाना या व्यक्ति को अमीर बनाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समस्या के समाधान करने योग्य बनाना है। जैसे जैसे आप समस्या का समाधान करने लगेंगे, वैसे वैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। अगला बिंदु है जन्मजात एवं आंतरिक शक्तियों का विकास। शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि शिक्षा व्यक्ति के भीतर में निहित शक्तियों का विकास करती है, यानी हर व्यक्ति अपने भीतर में कुछ न कुछ शक्तियों को लेकर इस धरती पर अवतरित होता है और शिक्षक को अपने अनुसार बच्चे का विकास नहीं करना है। शिक्षक को बच्चे की आंतरिक योग्यताओं और क्षमताओं के हिसाब से बच्चे का विकास करना है। तो शिक्षा भी एक प्रकार से बच्चे की जन्मजात एवं आंतरिक शक्तियों के विकास करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। अगला है अनुकूलन और समायोजन क्षमता। शिक्षा को अनुकूलन और समायोजन क्षमता भी माना जाता है, एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट कैपेसिटी। जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे आप में अनुकूलन और समायोजन की क्षमता विकसित होती जाएगी। व्यक्ति के जीवन के अनेक पक्ष होते हैं, जैसे वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक इत्यादि। शिक्षित व्यक्ति अपने वातावरण तथा इन पक्षों के साथ बेहतर समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। अगला बिंदु है सामाजिकरण की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया समाज में संचालित होती है तथा शिक्षा सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है और उसको सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयास किया जाता है। पूर्व भी जब हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को देख रहे थे तो उसमें हमने स्पष्ट किया था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयास किया जाता है और समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा सहायता प्रदान करती है। अगला बिंदु है डिग्री एवं प्रमाण पत्र से पृथकता। शिक्षा को हम केवल डिग्री और प्रमाण पत्र से जोड़कर नहीं देख सकते। यह डिग्री और प्रमाण पत्र से बिल्कुल ही अलग होता है। विद्यालय में तो हमको डिग्री और प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन विद्यालय के बाहर हम बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिसमें डिग्री और प्रमाण पत्र का उल्लेख नहीं होता। किसी प्रकार की डिग्री हमको या प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हमको नहीं मिलता है, फिर भी वह शिक्षा के रूप में ही हमारे सामने आती है। अगला है अक्षर ज्ञान अथवा साक्षरता शिक्षा नहीं। शिक्षा से तात्पर्य केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। गांधी जी भी कहते हैं
कि साक्षरता शिक्षा नहीं है। केवल आप अक्षरों को जान जाएंगे तो वह शिक्षित नहीं कहलाएंगे। शिक्षित तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक कि आप समाज के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं। केवल अक्षर ज्ञान को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा में अक्षर ज्ञान के अलावा अनेक तत्व सम्मिलित होते हैं। अगला बिंदु है क्षेत्र की व्यापकता। जैसा कि पहले भी मैंने स्पष्ट किया है, शिक्षा का क्षेत्र अति व्यापक है। विद्यालय की चारदीवारी के अलावा भी हम जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं में कुछ न कुछ सीखते हैं। शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन में हम अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। यह सारे अनुभव हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्रदान करती है, इसीलिए हम शिक्षा को व्यापक मानते हैं। अगला बिंदु है शिक्षा गतिशील प्रक्रिया के रूप में। जैसा कि मैंने पूर्व में स्पष्ट किया कि शिक्षा का स्वरूप जो आज हमारे सामने विद्यमान है, यानी जो विद्यालय का स्वरूप विद्यमान है, जो शिक्षक का स्वरूप विद्यमान है, जो छात्रों का स्वरूप विद्यमान है, वो आज से पहले नहीं था। यानी धीरे धीरे करके शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। अगला है विभिन्न अभिकरणों का प्रयोग। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में अनेक अभिकरणों का प्रयोग किया जाता है। अभिकरण यानी एजेंसीज, जिसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो ऐसे अभिकरणों में कुछ औपचारिक अभिकरण होते हैं और कुछ अनौपचारिक अभिकरण, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो औपचारिक अभिकरणों में हम विद्यालय को शामिल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अनौपचारिक अभिकरण एजेंसीज होती हैं, जिसमें परिवार, धर्म, संग्रहालय, सिनेमा, साहित्य, समुदाय, मीडिया, राजनीतिक दल इत्यादि भी होते हैं। इनके माध्यम से भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है। अभी आपने शिक्षा की अनेक विशेषताओं को देखा, जिसके माध्यम से हम शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं या शिक्षा के स्वरूप को समझ सकते हैं। उम्मीद है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।